हम लोग जो कॉइन्स को स्पेशली इन द समर सीजन जब हाथ में ज़्यादा देर तक पकड़ते हैं तो एक स्मेल आता है। ओके, हम लोग को में भी लगता है कि वो मेटल का स्मेल है, लेकिन वो कभी मेटल का स्मेल नहीं होता। वो किसका स्मेल होता है? वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पिछले कुछ सालों में मेडिकल एग्ज़ाम में डिफरेंट तरह का स्टेट मेडिकल एग्ज़ाम हो, मीन्स नॉट ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट नीट, उससे पहले जब डिफरेंट स्टेट का मेडिकल एग्ज़ाम था तब भी किस तरह का क्वेश्चन आता था एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। सो उस टाइप का कुछ सैम्पल हम लोग डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम let's discuss today, and as well as in the middle of the discussion, okay, there is one fun fact which we are going to discuss. okay, केमिस्ट्री के बारे में एक फन फैक्ट है जो हम लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ओके, सो लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ओके, how many electrons can fit in the orbital where n equal to 3, l equal to 1. n equal to 3 and l equal to 1. So see, n equal to 3, okay, l equal to 1. l equal to 1 means which से 3p. okay, p में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? p में रहता है 6. okay, so 6 will be the answer. If you don't know, ओके, देन व्हाट यू विल डू? एल होता है, एल है 1, एल है 1 मतलब एम एल कितना है? एम एल है 1 0 -1, सो 3 ऑर्बिटल, ईच ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है। ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल इज डिस्टिंग्विश्ड बाय, किस लॉ पे बेसिस है ये? ए बेस्ड है किस लॉ पे? पाउलिंग एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। क्या बोला गया कि चारों क्वांटम नंबर अलग अलग होना चाहिए। सो सी, वो बेस्ड है सेम ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ से आता है? एमएल से। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, तो मतलब उसका एन सेम है, एल सेम है, एमएल भी सेम है क्योंकि सेम ऑर्बिटल है, तो लेकिन उसका अलग क्या होगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU, ओके, GD एंड TV। ओके, ये तीनों निकालने के लिए बोला। ओके, हाउ यू विल फाइंड आउट दिस? ओके, देखो, उससे पहले इफ़ यू सी इट क्लोजली देन जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम लोगों को पता होना चाहिए। जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता करने से पहले जेनॉन का एटॉमिक नंबर पता करना होगा। ओके, जेनॉन का एटॉमिक नंबर क्या है? जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। डू आई नो दिस? नो, आई जस्ट नो द ऑर्डर। कैसे पता चलेगा? देखो, उसमें लास्ट ग्रुप में क्या है? हीलियम, उसके बाद है नियॉन, उसके बाद है आर्गन, उसके बाद है क्रिप्टन, उसके बाद है जेनॉन, राइट? ओके, सो सी, हीलियम का होता है 2। नाउ सी, ये तो हम लोगों को पता है। नाउ सी, हम लोगों को पता है ये फर्स्ट पीरियड में है, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। ओके, सो देखो, सेकेंड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, सो 8 ऐड कर दो, सो एटॉमिक नंबर 10। थर्ड पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8, और कितना एलिमेंट है? 8, तो 8 ऐड कर दो, 18। फोर्थ पीरियड में कितना एलिमेंट है? 18 ऐड कर दो, 36। ओके, देन इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? फिफ्थ पीरियड में 18, और 18 ऐड कर दो, 54। ओके, नाउ ये हो गया जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन। अभी देखना पड़ेगा जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन के साथ क्या क्या है। ओके, जेनॉन का एटॉमिक नंबर है 54। नाउ देखो, अगर तुम लोग EU के बारे में जानना चाहते हो, EU जिसका एटॉमिक नंबर है 63, ओके, तो वो हो गया जेनॉन मतलब 54 हो गया। ओके, जेनॉन 54। उसके बाद आएगा 4F। ओके, उसके बाद जो 4F आएगा, देखो
4f देखो किसी कॉन्फ़िगरेशन में 5d में एक इलेक्ट्रॉन है, ओके 4f में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम लोग को पता है हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर द मोस्ट स्टेबल देन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो 4f क्या करेगा, 6d से एक ले लेगा, क्योंकि f में 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4f 7 मतलब हाफ फील्ड ऑर्बिटल। सो दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके नाउ उसके बाद आएगा 7 हो गया, नाउ सॉरी 5s नहीं 6s2। ओके सो ये हो गया। ओके इसके बाद सेकंड क्या बोला गया, सेकंड बोला गया इसका जीडी जब नेक्स्ट आएगा आफ्टर 4f 7 हाफ फील्ड हुए हैं, इसीलिए 4f 8 करना नहीं चाहेगा, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा उसके बाद क्या करेगा 5d में एक इलेक्ट्रॉन लाएगा। क्यों लाएगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिसबैलेंस करना नहीं चाहेगा। तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, ओके देन हाफ फील्ड स्टेबिलिटी रखने के लिए सेकेंड इलेक्ट्रॉन को 5d में भेजेगा, 6s2 जैसा है ऐसा ही रहेगा। ओके नेक्स्ट क्योंकि ये 65 है। ओके नेक्स्ट टीडी का इलेक्ट्रॉनिक ये कितना है 65 देखो 65 जब होगा जेनॉन तो रहेगा, जेनॉन रहेगा। अभी तुम्हें 5d में अगर इलेक्ट्रॉन पुट करना है या फिर 4f में इलेक्ट्रॉन पुट करना है। नाउ वी नो दिस इज एफ ब्लॉक एलिमेंट, ओके एफ ब्लॉक एलिमेंट, इसीलिए देखो इसीलिए वो डी में 0 से 1 तक इलेक्ट्रॉन पुट करेगा। तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन विल कम टू 4f। देखो 4f में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, डी से एक इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेगा, क्योंकि वो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो वो तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अनबैलेंस्ड में जाएगा। अनबैलेंस्ड में जो जब जाएगा तो वो क्या करेगा, डी से और एक इलेक्ट्रॉन लेके अनबैलेंस फुल अनबैलेंस स्टेडी रखेगा, तो हो जाएगा 9 एंड 6s2। ओके तो ये हो गया। ओके नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल इज इक्वल टू, ओके एंगुलर मोमेंटम कौन सा है, एंगुलर मोमेंटम कौन सा है, देखो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला हम लोगों को पता है h/2 एंगुलर मोमेंटम h/2 रूट ओवर ऑफ l इंटू l+1, ये है एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। अभी देखो h/2 को हम लोग लिख सकते हैं h कट। ना कौन सा ऑर्बिटल बोला गया, डी मतलब l का वैल्यू क्या है, डी मतलब l का वैल्यू है 2, ओके डी मतलब l का वैल्यू 2 इंटू 2 + 1, तो मतलब क्या निकला 2 इंटू 2 + 1 मतलब √6 h कट। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी सी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी तुम लोग n+l रूल से निकाल सकते हो। ओके n+l रूल में क्या बोला गया, जिसका n+l ज़्यादा है उसका ज़्यादा एनर्जी है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में आएगा। जिसका n+l कम है उसमें कम एनर्जी है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आएगा। और जब दो ऑर्बिटल का n+l सेम हो जाएगा, ऑर्बिटल 2 से 2 सबसेल का n+l जब सेम हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन जाएगा जिसका n वैल्यू कम है, उसका एनर्जी कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। ओके ये तीनों, सो n+l ज़्यादा मतलब ज़्यादा एनर्जी, बाद में इलेक्ट्रॉन जाएगा। n+l कम मतलब कम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन पहले आएगा। n+l सेम मतलब जिसका n कम उसका एनर्जी कम, जिसका n ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। यहाँ जो दिया है यहाँ तो तुम लोगों को अगर तुम क्लास 11 में भी पढ़ रहे हो तब भी तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट जिंक तक याद होना चाहिए। ओके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ये स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एटॉमिक नंबर। ओके एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, तो तब देखोगे कि 3s 3p 4s 3d। ओके या फिर तुम n+l रूल अप्लाई कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ ए मेटल कॉरेस्पॉन्ड टू द
कॉरेस्पॉन्ड टू वेवलेंथ x नैनोमीटर दिया हुआ है। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी दिया हुआ है। ओके, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है। ओके, अभी देखो टू सेपरेट एक्सपेरिमेंट A and B we are doing by keeping the wavelength half x and 1/4x. So how much wavelength is needed? Okay, we are giving less wavelength. Why we are giving less wavelength? Less wavelength we are giving because we are giving more energy. Okay, so same metal है, मतलब same threshold frequency and threshold wavelength है, जो दिया गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो दिया गया लैम्डा 0 जो दिया गया x नैनोमीटर दिया गया। ओके, नाउ ड्यूरिंग द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ए दिया गया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दिया गया हाफ x नैनोमीटर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिया गया 1/4x नैनोमीटर। ओके, नाउ बोला गया कि द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। देखो ये तो है, ठीक है। अभी देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी गिवन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, दैट मीन्स energy in form of hc by lambda minus threshold energy in form of hc by lambda naught. Okay, clear? now अगर हम hc कॉमन ले तो चला आएगा 1 by lambda minus 1 by lambda naught, ये चला आएगा। अभी देखो तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। अभी देखो अभी क्या आएगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी जब ए एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग बाय जब बी एक्सपेरिमेंट वी आर डूइंग, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होगा एच सी इंटू 1 बाई लैम्डा ए माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट बाई एच सी 1 बाई लैम्डा बी माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट, ये होगा काइनेटिक एनर्जी का रेशियो। अभी देखो एच सी काट जाएगा। ओके, सो बेसिकली क्या है, बेसिकली आया 1 बाई लैम्डा नॉट। देखो सॉरी 1 बाई लैम्डा ए क्या बोला गया? लैम्डा ए बोला गया 1/2 ऑफ एक्स। ओके, 1/2 ऑफ एक्स मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना 2/x। ओके, माइनस 1/x वो तो थ्रेशोल्ड बाई 4/x लैम्डा 2 माइनस 1/x। ओके, तो x कॉमन आ जाएगा। x कॉमन आ जाने के बाद सिंपल कैलकुलेशन करो। ओके, ये तो कैलकुलेशन तुम लोग कर सकते हो। ओके, सो सी टाइम is important, so without wasting the any other time let's discuss the next question ने क्या बोला? the minimum value of uncertainties involved in the determination of position and velocity are given. okay, the mass of the substance निकालने के लिए बोला। okay, mass of the substance निकालने के बोला, क्या दिया? अनसर्टेनिटीज इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटीज इन पोजीशन दिया। तो कौन सा रूल अप्लाई होगा? अनसर्टेनिटी रूल। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी रूल? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सेड अकॉर्डिंग टू दैट del x okay into m del v difference of energy। ओके, गेटर और इक्वल्स टू h/4 बट हम लोग मैथमेटिकल करने के लिए हम लोग ले रहे हैं इक्वल टू h/4। ओके, डेल एक्स पता है, दे दिया,
ओके, डेल भी पता है, दे दिया। एज हम लोगों को बिठाना है 6.626 इंटू 10⁻34 -34 क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट में दिया। 4 पाई का वैल्यू पता है तो सिंपल कैलकुलेशन होगा। ओके, सो एम का वैल्यू एम इक्वल टू क्या आएगा? एच बाई 4 पाई डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी। अभी देखो 6.626 इंटू 10⁻34 आएगा। ओके, उसके बाद जो होगा यहाँ पे 4 पाई मतलब 3.14 इंटू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या दिया है? डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया है वेलोसिटी इन पोजीशन का दिया है 10⁻10 इंटू वेलोसिटी का भी 10⁻10 दिया है। ओके, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? कैलकुलेट करने का तरीका देखो, 10⁻, जो पार्ट है पहले 10⁻ से कैलकुलेट करो। तो नीचे आ रहा है 10⁻-20, नीचे 10⁻-20, ऊपर में 10⁻-34, सो ऑमिट हो जाएगा, क्या रहेगा? 10⁻-14। ओके, और इस पार्ट का अलग से कैलकुलेशन करो। ओके, सो 10⁻-14 इंटू समथिंग आएगा। ओके, उसके बाद अगर एक पॉइंट इधर उधर करने के लिए तुमको 10⁻का चेंज करना पड़े तो वो कर लेना। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 2 इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ क्रोमियम बोला गया। कितना है? देखो, ये करने के लिए ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये कैसे करोगे? ये करने के लिए पहले एक काम करो, पहले क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 मतलब 1s2 2s2 2p6 10 हो गया। ओके, देन 3s2 3p6 18 हो गया, मतलब आर्गन। ओके, उसके बाद 4s2। ओके, कितना बचा रहा? 20 हो गया। 4 बचा रहा तो 3d4। बट तुम लोगों को पता है कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड आर मोर स्टेबल, सो इसीलिए एस से एक इलेक्ट्रॉन लेके डी में कर जाएगा। ओके, ए है क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेट L इक्वल टू 1 एंड L इक्वल टू 2 में कितना इलेक्ट्रॉन है? कैसे करोगे? L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 मतलब P सबसेल, L इक्वल टू 2 मतलब D सबसेल। अभी देखो P में कितना इलेक्ट्रॉन है, D में कितना इलेक्ट्रॉन है। P में कहाँ इलेक्ट्रॉन है? यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, 6 + 6 12 है। ओके, सो P में 12 है। D में कितना इलेक्ट्रॉन है? D में सिर्फ यहाँ 5 है। ओके, क्लियर? सो ये हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट है आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन दिया है। ओके, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n इक्वल टू 2 पूछा गया। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो, एक क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन का आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब एक इलेक्ट्रॉन को उसका सेल से निकाल के इन्फिनिटी नंबर सेल में ले जाओ। ओके, सो एनर्जी नीडेड इन्फिनिटी का एनर्जी माइनस जो सेल में है उसका एनर्जी। ओके, नाउ सी इन्फिनिटी का एनर्जी कितना होता है? सी एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है -13.6 अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले 13.6 Z²/n²। ओके, Z²/n², Z तो हाइड्रोजन के लिए सेम, n² n इन्फिनिटी, सो समथिंग डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी मतलब 0। ओके, एंड माइनस में प्लस हो जाएगा,
तो क्या आएगा 13.6 इंटू इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जेड कितना 1, ओके। एन कितना, एन दिया है 2, एन दिया है 2, 2 स्क्वायर मतलब 4, ओके। तो यहाँ से निकल जाएगा डिवाइडेड बाई 4, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। देखो केमिस्ट्री का एक फन फैक्ट है कि हम लोग जो कॉइन्स को स्पेशली इन द समर सीजन जब हाथ में ज़्यादा देर तक पकड़ते हैं तो एक स्मेल आता है, ओके। हम लोग को में भी लगता है कि वो मेटल का स्मेल है, लेकिन वो कभी मेटल का स्मेल नहीं होता। वो किसका स्मेल होता है? जनरली दैट स्मेल कम्स बिकॉज ऑफ आवर स्वेटिंग, ओके। स्वेटिंग से एक वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। जो वोलेटाइल सब्सटेंस क्या करते हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस प्रोडक्ट्स वो डिफरेंट तरह का स्मेल देता है जो हम लोग पाते हैं, ओके। उस ट्रांसफॉर्मेशन में कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं मेटल, ओके। सो मेटल का स्मेल नहीं है, वो डिफरेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस का स्मेल है जो स्वेटिंग से प्रोड्यूस होता है, ओके। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें व्हिच वन ऑफ सेट ऑफ द क्वांटम नंबर इज पॉसिबल। देखो इस तरह का अगर क्वेश्चन दे तो स्टेप बाय स्टेप जाना। स्टेप बाय स्टेप मतलब एन का वैल्यू 3 है, एल का वैल्यू क्या 3 हो सकता है? नहीं, क्योंकि एल होगा 0 to n-1, ओके। सो नेक्स्ट एन का वैल्यू 2, एल क्या 1 हो सकता है, क्योंकि 0 and 1 हो सकता है वैल्यू 0 to n-1, ओके। एम एल क्या 2 हो सकता है? नहीं, एल का वैल्यू जितना है एम एल का वैल्यू होगा -l to +l इंक्लूडिंग 0, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन गोज टू द थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन एन का वैल्यू 2 है तो एल का वैल्यू क्या 0 हो सकता है? हो सकता है क्योंकि 0 to n-1 मतलब 0 and 1 से। एल का वैल्यू 0 मतलब एम एल का वैल्यू भी 0, एम एल का वैल्यू 0, एम एस का वैल्यू प्लस और माइनस आप हो सकता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट एनर्जी हाफ हो गया, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ कितना होगा? ओके, सी एनर्जी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला पता है। डी ब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। ए है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, ओके। नाउ यहाँ से अगर हम v निकालें h बाई एम लैम्डा, ए आ रहा है, ओके। क्यों हम v निकाले? बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ए हम लोगों को पता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। नाउ देखो हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अब भी देखो हाफ एम वी स्क्वायर मतलब दिस स्क्वायर, सो एच स्क्वायर बाई एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ओके। सो आ जाएगा एम एक ओमिट हो जाएगा तो एच स्क्वायर बाई 2 लैम्डा स्क्वायर इंटू एम, एक एम रहेगा, ओके। सो यहाँ से अगर हम लैम्डा, तो यहाँ से हम लैम्डा एंड के ई का बारे में पूछे, क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस टू हाफ, ओके। सो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 2m इंटू के ई, ओके। नाउ सो लैम्डा आएगा कितना? तो यहाँ से जो लैम्डा आएगा रूट ओवर ऑफ एच स्क्वायर, मतलब h बाई 2m के ई होल टू द पावर हाफ, ओके। के ई होल टू द पावर हाफ मतलब लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ के ई, ओके। अभी देखो, सो लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब के ई रूट ओवर ऑफ के ई 2 बाई के ई 1, ओके।
नाउ क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिड्यूस टू हाफ मीन्स अगर हम कंसिडर करें इनिशियली काइनेटिक एनर्जी था k1 रिड्यूस टू हाफ मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो ये इससे हम लोग बोल सकते हैं ना हाफ ऑफ द ke1 इक्वल टू ke2 ओके। सो कट गया। सो क्या रहा इक्वल टू 1/√2 1/√2 ना हम लोग बोल सकते हैं ना। सो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी कैन से λ2 इज इक्वल टू √2 इंटू λ1 ओके। सो ये हो गया तो कितना होगा फाइनल √2 टाइम्स ओके okay. So next day also I will try to show some medical and JEE based question answers based on different chapter okay. 3 videos already I had given based on this chapter. Now I will try to give some question answers based on different chapter okay. अगर कंटेंट पसंद आया अगर तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब ओके। सी यू देन इन नेक्स्ट वीडियो बाय।